दोबारा लग सकता है लॉकडाउन या सब कुछ हो जाएगा अनलॉक। आगे क्या है सरकार की तैयारी? क्या भारत कोरोना से जंग जीत लेगा? देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार हो गई है। कई शहरों में तो हालात काफी डरावने भी हैं और ऐसे में सवाल एक ही खड़ा होता है कि इन हालातों में क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है या सब कुछ ऐसा ही खुला रहेगा? अगर लॉकडाउन लगा भी तो इसमें क्या क्या पाबंदियां होंगी और कहां-कहां छूट दी जाएगी? हालांकि अभी भी कई राज्यों ने सख्त कदम उठाते हुए पूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। इन राज्यों में लागू लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों में एक बार फिर से शहरों में लॉकडाउन लौट रहा है। इन लॉकडाउन के मद्देनजर कई नियमों को बनाया गया है, साथ ही समय को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में सभी सरकारी दफ्तरों को फिर से बंद कर दिया गया है क्योंकि इन जगहों पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात करें तो यहां लॉकडाउन लगाया गया है क्योंकि यहां एक दिन में 191 कोरोना संक्रमण के मामले आने से स्थानीय प्रशासन की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस कारण ये फैसला लिया गया। कर्नाटक के दक्षिणी भाग में भी एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया। वहीं महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। यही नहीं, यूपी के शहर वाराणसी में भी 5 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि वाराणसी में ये लॉकडाउन सिर्फ आधे दिन का होगा। इतना ही नहीं, बिहार में भी अगले 15 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। कई जगह अनलॉक की तैयारी। कोरोना के बढ़ते केसेस देखकर एक तरफ जहां राज्य फिर से लॉकडाउन कर रहे हैं, केंद्र और ढील देने के मूड में है। 31 जुलाई के बाद और अनलॉक करने पर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार अनलॉकिंग के लिए स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार कर रही है, मगर ये फैसला राज्यों पर छोड़ा जाएगा कि वो डे टू डे एक्टिविटीज पर कितनी रोक लगाती है। केंद्र सरकार 31 जुलाई के बाद कई छूट देने के लिए तैयार है। मसलन इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जिम और सिनेमा हॉल को फिर से शुरू करने की परमिशन मिल सकती है। ये सब 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद से ही बंद चल रहे हैं। आइए जानते हैं अनलॉक के अगले चरण में क्या क्या राहत मिल सकती है। सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने पर विचार कर रही है। जिन पैसेंजर्स के टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हें बोर्ड करने की इजाजत दी जाएगी। एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल टेस्टिंग की सुविधा भी होगी। पहले 15 जुलाई से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने की तैयारी थी, मगर सरकार ने अब और डेटा कलेक्ट करने और 31 जुलाई के बाद की सूरत के लिए प्रोटोकॉल बनाने का फैसला किया। क्या सफल होगा लॉकडाउन? ये जरूर कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के नतीजे दिखने में थोड़ा समय लगेगा और अगर लॉकडाउन लागू नहीं होता तो यह संक्रमण की रफ्तार तेज होगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर लगाई गई ये पाबंदियां देश भर में लागू किए गए पहले और दूसरे चरण के लॉकडाउन के बराबर सफल नहीं हो सकती। इसने न सिर्फ कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार धीमी की थी बल्कि महामारी के चरम को भी आगे खिसका दिया था। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए कम से कम 14 दिन के लिए लॉकडाउन की जरूरत होती है। उनका कहना है कि कम अवधि के लॉकडाउन संक्रमण को रोकने में प्रभावी नहीं होते। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है। लॉकडाउन हटते ही लोग ये बातें भूल जाते हैं। क्लस्टर और कंटेनमेंट पर खास ध्यान देना होगा। भारत में रिकवरी रेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि व्यापक जांच, निगरानी और क्लिनिकल मैनेजमेंट से कोविड-19 के मामलों की जल्द पहचान की वजह से भारत में 2.66% की कम मृत्यु दर है। उन्होंने कहा है कि संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर से हमारी सफलता आंकी जा सकती है, जो इस समय करीब 63% है। उनके हवाले से एक बयान में कहा गया है कि इससे भारत
सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शुमार है, जहां संक्रमण से मौत की दर 2.66% है। लोगों के स्वस्थ होने की दर में हमारी सफलता देखी जा सकती है, जो तकरीबन 63% है। 5.3 लाख से अधिक रोगी अब ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।